तो यार आज एक बहुत जरूरी बात आप सबके साथ करने आया हूं। 2 साल पहले आपको याद होगा कि टीचर्स को पोस्ट किया गया था। 2 टीचर्स गए थे, एक कंपनी में गए थे। वहां से एक मैसेज आया था कि भाई आप हमको पहले बता देते तो हम ये नहीं करते, हमारे लोगों को ये नहीं पता था इसलिए हो गया। उसके कुछ महीनों के बाद अमन के साथ सेम हुआ। फिर से वही बात बोली गई कि भाई बस एक मैसेज कर देता, एक व्हाट्सएप, एक कम्युनिकेशन। अभी रिसेंटली 20 तारीख को फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई। हमारे पास एकदम से 1 बजे मैसेज आता है कि मैं उस फलाना कंपनी में जा रहा हूं एक टीचर के द्वारा, और मेरी शाम को क्लास है 5 बजे, आप बताओ मैं लूं या ना लूं। सबसे पहले हमने ये किया कि यार आप यही तो बोलते हो ना, यही स्टैंड है ना कि हमें पता होता तो हमने सबसे पहले को फाउंडर को मैसेज डाला। 3 दिन तक लगातार खूब बार्गेनिंग हुई। आप सोचो, टीचर पोच किया है बिना इंफॉर्मेशन के, एकदम से ले गए क्योंकि आपको कोई नया डिवीजन खोलना था या कोई आपका कुछ था, जो भी आपका पैसों की बात थी उसमें, जो भी आपका बिजनेस ग्रो करने की बात थी, आपसे बात हुई कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि जो सिलेबस का मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट करवाने के लिए आप टीचर को भेज दो। अब इसमें बहुत सारी बार्गेनिंग करी गई कि हम 10-11 तारीख तक भेज देते हैं, या एक काम करो हम 2 क्लास लेने के लिए भेज देते हैं। अरे ये व्यापार थोड़ी ना है, बच्चों का भविष्य है सर, बच्चों का भविष्य है। हमको नहीं बनाना था यार ये वाला वीडियो। हम 3 दिन से आपसे बोल रहे हैं, हमारा सिंपल सी चीज है कि आप एक सफिशिएंट टाइम के लिए बच्चों का नुकसान ना हो, उन टीचर को वापस भेज दो। पर किस बात का इतना ईगो है, पता नहीं क्या है यार। बहुत सारे पैसे अब बैंक में हैं, ये उस बात का अहंकार है क्या? बच्चों की तो सोच लेते आप, नहीं सोचा। आपको लगा हम डर जाएंगे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 साल पहले अब ऑनलाइन में आप कुछ नहीं कर पाए, ई सरल लगातार इतने सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, इतने सारे पेरेंट्स का सपोर्ट विश्वास मिल रहा है, ऑफलाइन में इस बार इतना अच्छा हो गया तो चलो ऑफलाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर यार हम डरते नहीं है। और ना ही आप अगर एक टीचर लेकर चले जाओगे या 2 टीचर लेकर चले जाओगे तो कोई नुकसान होने वाला है, नहीं। आज इतने बड़े लेजेंड्स की टीम है, सुपरस्टार्स की टीम टीचर्स की आज ई सरल के साथ जुड़ी हुई है, जिनसे बच्चे भरपूर प्यार करते हैं, और उनका पूरा सपोर्ट आज वो पूरी ताकत से इस एक मिशन के लिए लगे हुए हैं कि भारत के हर एक बच्चे को पढ़ाना है। पर आपको सब पता था, फोन पर बात हुई को फाउंडर के साथ, पूरा इशू समझाया, ऐसा है। क्या क्या बोला गया कि एक ही टीचर तो तोड़ रहे हैं, पूरी टीम तो नहीं तोड़ रहे। अरे एक खून करो या 10 खून करो भाई, खून खून होता है। बड़े बड़े वादे किए गए थे एक रिप्लाई वीडियो में कि पोचिंग गलत होती है, हमें पता नहीं था। अब तो सब पता था ना आपको। जो एक्चुअल हाईएस्ट लेवल को फाउंडर होता है उनको सब पता था, हमने ही बताया है। 1-to-1 बात में पता चला है। आपकी टीम कुछ और कर रही है, 4-4 लोगों से बातें कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। जिसकी गलती है वो कोई ना कोई लीगल लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इस तरह से दबाया जा सकता है। ऐसा बोल रहे हैं यार कि तुम तो व्यूज कमाने के लिए, ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते किसने बोला है कि तुम क्या कर लोगे, वीडियो बनाओगे, व्यूज कमाओगे, सेंसेशनलाइज करोगे इस चीज को। अरे सर नहीं करना। ईश्वर की कृपा से आज बहुत सारे व्यूज ऑलरेडी ई सरल के आते हैं। हम सेटिस्फाइड हैं जितना बच्चा हमें जानता है, जितने बच्चे का हमें प्यार मिलता है, जितने बच्चे का हमें रिस्पेक्ट मिलता है। जब हम कोटा की सड़कों पर निकलते हैं, जितने बच्चे आकर गले लगते हैं, पैर छूते हैं, जानते हैं बच्चे हमको नहीं है आपके या किसी के भी नाम से, ऊपर वाले की कृपा से किसी के नाम से व्यूज कमाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी सोच है और ये कैसे डेवलप हो गई सर, बताओ। सब कर लिया, सारे हुक रुक होता है ना, साम दाम दंड भेद सब अपना लिए। पर एक जो सिंपल और सही चीज थी, जिसके लिए हम 3 दिन से आपसे बोल रहे थे, पूरा वेट किया कि आएगा आएगा आएगा, सबको आपकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक सबको पता है। पर आपने सिर्फ शर्तें रखी। हमारे लिए बच्चे का भविष्य है, आपके लिए पता नहीं क्या है। जब आपके साथ हुआ था क्या बोला था
एक लेकर जाओगे 100 खड़े कर देंगे, तब बुरा लगा था ना। आज क्या हो गया? क्या तब गलत बोला था, या जो आज कर रहे हो वो गलत है? क्या मतलब स्टैंड क्या है यार, एक बार क्लियर कर लो ताकि पता लग जाए। ऐसे नहीं चलता। एजुकेशन है एजुकेशन, इसको एजुकेशन ही रहने दो। आपको पता है इतने सारे बच्चे जो आप पर ट्रस्ट कर कर चलते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो क्या सोचेंगे? अब एक बार गलती हुई थी, गलती हो सकती है, दूसरी बार सेम चीज अमन के साथ रिपीट हुई, फिर तीसरी बार आपने कर दिया। हमने तो चलो बता दिया, बाकी लोग तो कितना डरते हैं आपसे। आपकी एक पूरी टीम है जो स्ट्राइक मारती है अगर आपके खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे, तो जो लीगल केसेस करती है अगर आपकी कोई एक्चुअल गलती हो वो भी कोई बता दे तो। हम नहीं डरते सर। हर आदमी पैसे की ताकत से नहीं डरता, क्योंकि आज हमारे पास पूरी जिंदगी खपा दी सर मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, चाहे मेरा भाई हो, मेरे पिता हो, मेरा पूरा परिवार हो, ईसरल की 300 की टीम का परिवार हो, हम सब ने अपनी जिंदगियां खपा रखी है एक एक बच्चे के लिए। आप हमको नहीं डरा पाओगे। और ये जो आप 3 दिन से कर रहे थे कि किसी तरीके से चुप करा दिया जाए, किसी तरीके से सेटल कर दिया जाए मामले को, अपनी गलत चीज को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है यार? एक्सेप्ट कर लो ना। दुर्योधन वाली बात हो गई, 5 गांव भी नहीं दूंगा मैं ही गलत हूं, पर मैं इतनी सी चीज मांगी थी, एक टीचर जो लेकर गए हो सिलेबस खत्म कराने के लिए वापस दे दो। पर नहीं साहब, हमारा तो पैसे की ताकत है, नए नए बहुत सारे हजारों करोड़ मिले भी हैं, शायद उसका कुछ हो गया हो। वो आते ही सबसे पहला काम आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि यार बहुत सारे लोग हों जो अच्छे से पढ़ा रहे हो। एक दिन आप भी छोटे थे, तब बच्चों का विश्वास जीता था ये बोलकर कि वो बड़े पैसे वाले लोग हमारे टीचर खरीद रहे हैं। आप क्या कर रहे हो आज? एग्जैक्ट वही काम जो बच्चों ने जिस चीज के लिए आपको ट्रस्ट किया था, आज वही काम करके उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो सर आप। अब आप कुछ भी करोगे, कौन विश्वास करेगा भाई? बात रिवॉल्यूशन से शुरू करी थी ना, तो आज वैल्यूएशन पर क्यों आ गई है? गुरु है ना हम, गुरु। क्या सिखा रहे हैं बच्चे को हम? भाई भविष्य बच्चे का भाड़ में जाए। किसी की क्लासेस चैप्टर का दूसरी ही क्लास थी, क्या फर्क पड़ रहा है? बीच क्लास में से किसी को भी ले जाओ, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। इस चक्कर में हर साल न जाने कितने करियर बर्बाद होते हैं सर। कब तक कर लोगे ये आप? ये जो पैसा होता है, ये जो फेम होता है, ये जो पावर होती है ना सर, बड़े बड़ों का मैंने डूबते हुए देख लिया। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, एंड में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो बच्चों का विश्वास है, बच्चों का प्यार है। अब बच्चे कैसे विश्वास और प्यार करेंगे आपसे? एक ही गलती कितनी बार करोगे? अच्छा चलो कुछ भविष्यवाणी भी कर देता हूं। मेन व्यक्ति जो है वो रिप्लाई करने नहीं आएंगे, वैसे तो शायद कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि भाई इनको लगेगा यार 10 दिन मैटर चलेगा और फिर बात भूल जाएंगे। नहीं भूलता सर कोई। वजह तो बतानी पड़ेगी, क्या करना क्या चाहते हो, किस तरफ ले जाना चाहते हो। बच्चे बेवकूफ थोड़ी ना है। आपको ऐसा लगने लग गया है शायद, या क्या होगा, क्लास में या किसी वीडियो में कोई इमोशनल बात बोल दी जाएगी, क्योंकि इमोशंस का यूज उठा लिया जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी है, पूरा जो मेन कोर मुद्दा है ना कि यार ये गलत प्रैक्टिसेस को नहीं करना एजुकेशन में, उससे ध्यान भटका दिया जाएगा, जैसे पहले भी किया गया था। क्योंकि बच्चे तो इमोशनल होते हैं, सच्चे होते हैं, दिल के बातों में आ जाएंगे। कोई ऐसी लाइन बोल दी जाएगी कि यार वो हमसे जलते हैं या ये है। अरे कोई नहीं जलता आपसे, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी है खुद को?
कोई नहीं जलता, सच बता रहा हूं। बाकी का पता नहीं यार, हम अपनी लाइफ में एकदम सेटिस्फाइड है। हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा ऊपर वाले ने हमको दिया है। इसलिए तो आपसे 3 दिन से बोल रहे थे कि सर वो एक टीचर को इतनी तारीख तक वापस भेज दो, हम सिलेबस प्रॉपरली मैनेज करके कर लेंगे। तो आप बार्गेन कर रहे हो, नहीं 2 क्लास के लिए भेज देते हैं, आधे दिन तुम्हारे यहां आधे दिन हमारे यहां। अरे ये क्या है? हमारा बच्चा कैसे एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को? कैसे पढ़ लेगा उस टीचर से? अब पता ये क्या करेंगे, खुद नहीं आएंगे, जैसे हर बार करते हैं, कोई 4-5 लोग 6-7 टीचर को बीच में लाकर खड़ा करेंगे दीवार बनाकर। और वो भी तब ये करेंगे जब इनको लगेगा यार हाँ यार इससे हमारा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, हाँ यार बच्चे बोल रहे हैं, अब हमारे पैसों का नुकसान होएगा, फिर आकर ये इमोशनल बातें करना शुरू करेंगे, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है ये बोलेंगे, या हमने ये रेवोल्यूशन लाया ये बोलेंगे। अरे सबने मिलके लाया है यार, आपने भी लाया है, मना नहीं कर रहे, पर उसका एंड गोल ये था क्या? वैल्यूएशन था क्या उसका एंड गोल? पैसा था क्या उसका एंड गोल? ये तो यही है। बच्चा क्या सीखेगा आज की तारीख में कि भाई पैसा है तो तोड़ो फोड़ो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कुछ भी करते रहो, फिर चाहे किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान हो रहा हो, ये सीखेगा बच्चा। ये सिखाना चाहते हो तो एक गुरु तो ये नहीं सिखाता। कितनी बड़ी बड़ी बातें करी गई थी पिछली बार, दिखाया गया था इतनी तारीख को रेजिग्नेशन, इतनी तारीख को क्या बोलते हैं कि भाई हमारे आए। इस बार तो सर रेजिग्नेशन ही नहीं दिया है, और आपको सारी बातें पता है। सबसे बड़ी बात ही यही है, अब बच्चों को क्या बोलोगे? अब ये तो गया बोलने के लिए कि हमें पता नहीं था, आपको पता है, अब क्या बोलकर पागल बनाओगे? पता है क्या होगा? कुछ ना कुछ लीगल टर्म ले ली जाएगी अब। तो या तो अपन ये एग्री कर लेते कि भाई पढ़ाई वढ़ाई सब गई बाढ़ में, कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है, लीगैलिटीज मैटर करती है, बच्चों का भविष्य मैटर नहीं करता। और कितना इमोशंस का फायदा उठाया जाएगा ये बताओ, कितना? इमोशंस नहीं है सर, कंपनी है जिसको सिर्फ अपने पैसों से पड़ी है। आज कोई आपकी कंपनी का बच्चा भी हमारे से मिलने आता है ना गुरुकुल में, उसको भी गले लगाते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। पूछना जो भी आए मिलने, और जब भी आएंगे उनकी जितनी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं उतनी कर कर भेजते हैं। टीचर्स डे पर अभी रोड पर बाहर में खड़ा था, बच्चों ने घेर लिया, आधे पौन घंटे उनको जो तकलीफ आ रही थी वो रिजॉल्व कर कर भेजा है। बच्चा बेवकूफ नहीं है सर, उसको बेवकूफ समझना बंद कर दो। अब आप एक क्लियर स्टैंड ले लो कि भाई बच्चे ने ये सोचा था यार कि चलो कुछ लोग तो आए जो पहले वालों से अलग हैं, जो एक्चुअली में कुछ अच्छा करने आए हैं, जो पुरानी गंदी प्रैक्टिसेस को बंद करेंगे। और पता है ये मैं वीडियो इस सरल के लिए नहीं बना रहा, आप तो हमारा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं और वो हमेशा सच की जीत कराते हैं लास्ट में। तो वो तो आप करना मत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ सेम प्रैक्टिस आपने ये किया, इसलिए अब आप करना दूसरों के साथ चालू करोगे, और वो अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। आपकी इतनी बड़ी पीआर टीम है, भयंकर, इतने सारे लोग हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, सिर्फ किसे पॉजिटिव 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 चीजें फैलानी है, एक प्रोपोगेंडा फैलाना है, एक इमेज बनानी है अपनी। फिर क्यों नहीं आपने उन बच्चों की सोची जिनका टीचर जाने से करियर खराब है? क्यों नहीं भेजा उस टीचर को वापस सब कुछ पता होने के बाद? मतलब हम गलती करें, जब सामने वाला हमसे बोले कि इस गलती को सुधारो, तो हम उसको ये बोले गलती नहीं सुधारेंगे। ये एक वो है क्योंकि हमारा ईगो बहुत बड़ा है, या हम तुम्हारे जैसे लोगों की बात कैसे सुन लें, या हमने जो गलत काम किया उससे पीछे कैसे हट जाएं। 5 गांव दे देता ना दुर्योधन, तो महाभारत नहीं होती।
अभी देखना आप, डायरेक्टली कुछ नहीं तो क्लास के बीच में जाने क्या क्या बोलेंगे, चलने वाले जलते रहेंगे, और भी कुछ बहुत सारे डायलॉग्स हैं फेमस फेमस। अरे वो बात ही नहीं है, बात सिंपल सी है कि जो बेसिक एथिक्स है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनको फॉलो कब से करोगे, जिसके लिए जिन एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के दम पर खुद को आपने एक, वो बोलते ना, खुद की एक इमेज क्रिएट करी थी, अब उनको निभाओगे कब? कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो बच्चे कुछ समझेंगे ही नहीं, हम कुछ भी कर लें? ऐसा नहीं है। भारत का बच्चा बहुत समझदार है, उसको सब समझ में आता है, उसको सब दिखता है। वो सिर्फ तब तक ही साथ देता है जब उसको लगता है कि हां यार ये सच्चे हैं, हां यार ये दिल से केयर करते हैं। पर ये तो कोई केयर नहीं है। आपको पता है पिछली बार क्या हुआ था, फिर भी इतनी हिम्मत है, फिर भी आप सेम गलती दोबारा कर रहे हो, क्योंकि शायद आपका डर खत्म हो गया है, इतने पैसे हो गए, इतना पावरफुल हो गए। अब आपको लग रहा है यार जो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, वही पड़ेगा। एक चीज और ये आकर बोलेंगे कि बच्चों तुम तो पढ़ाई करो, करियर मैटर्स मोर। तो जब आपके टीचर गए थे और आपने वीडियो बनाया था, तब ये बात समझ में नहीं आई थी कि करियर मैटर्स मोर? कोई और आपके साथ करे तो गलत, वो ही आप किसी और के साथ करो तो सही। कौन सी दुनिया है ये? असली दुनिया ऐसे नहीं होती सर। देखना कितनी कितनी जगह से दबाव डाला जाएगा, कितने लोगों के फोन आएंगे, पर कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि ये बात ईसरल की नहीं है। ईसरल तो भगवान की कृपा से बहुत दौड़ेगा, बहुत चलेगा। हम खड़े हैं, हम लेंगे 20-20 घंटे काम करके क्लास, और इतने सारे टीचर्स का इतना अमेजिंग सपोर्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और जो बाकी दूसरे हैं ना, जो आवाज नहीं उठाएंगे, पिछली बार जब ईसरल ने थोड़ा सा सच बताया, उसके बाद कितने सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है, सब उठकर आए। उसके बाद तो मुझे पता है न जाने कितने लोगों के साथ आप ये काम कर चुके हो, पर वो डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि आपकी एक आर्मी है फिर जो उनके पीछे पीछे पड़ जाती है, जीने नहीं देती है उनको। आपके साथ हुआ तो आपने क्या बोला कि वो तो पैसे के लिए चले गए, तो आप किसके लिए लेकर गए? फिर पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। जो बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो भी पैसा कमाने के लिए बन रहा है, और ना टीचर जाना गलत बात है। ये फालतू के फॉल्स प्रोपोगेशन और प्रोपोगेंडा मत फैलाना। टीचर को अगर कहीं और जाने का मन है, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए वो बेटर है, तो बोलकर जाए, उसको मौका दिया जाए बोलकर जाने का। आपके एचआर को, हमारे एचआर को कॉल ही मिलाना था ना कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या तुम्हारे यहां नोटिस पीरियड सर्व हो चुका है क्या? पिछली बार का पता था ना, इस बार तो आपको। सेम गलती बार बार करते हो यार। तो कोई भी व्यक्ति सेम गलती बार बार नहीं करता, बार बार वो किया जाता है जो आदत होती है सर। तो मेरी आपसे, अब आपसे क्या ही रिक्वेस्ट करनी, 3 साल 3 दिन से लगे हुए हैं आपके पीछे, पर आपको ऐसा लगा कि यार कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? होगा सर, फर्क पड़ेगा। और ऐसे ही चलते गए ना, तो बहुत सारे लोग देख लिए जो मोनोपोली के चक्कर में गए थे, आज नाम तक भी नहीं है। लालच, इतना लालच सही नहीं है, सही में बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो बस यार यही बताना था। और यार बच्चों, तुम्हें जागना पड़ेगा। बहुत यूज उठा लिया तुम्हारे इमोशंस का यार, बहुत। अभी भी वही करेंगे। तुम्हें डिसाइड करना है, खुद से सोचना है। एक बार, एक गलती 3 बार। ईसरल और दूसरे इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जितने हम वेल कनेक्टेड हैं, हो सकती है, या फिर क्योंकि आज ईसरल का गुरुकुल अच्छा चल रहा है, बच्चे उसमें आ रहे हैं, अगले साल के बहुत पॉजिटिव ट्रेंड्स आ रहे हैं, और शायद इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना इन्होंने सोचा था, तो ये अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से नहीं चल रहा तो दूसरे को खत्म करो।
और गलत जगह कोशिश कर रहे हो सर। जब तक जान है, जब तक सांस है ना, उतने कच्चे और उतने कमजोर नहीं है जितना शायद आपने सोचा है। हमारे पास बच्चों की पूरी ताकत है। ये लड़ाई पता है किसकी है? आपके पैसे और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके प्यार और विश्वास की है। और आपको भी पता है कि पैसे की ताकत हमेशा हारती है, प्यार और विश्वास की ताकत हमेशा जीतती है। उसी ताकत के भरोसे पर तो आप यहां तक आए थे, वही तो यूज करके यहां तक आए हो। तो ये फिर से चालू हो गए हैं, अभी और बाकी जगह भी करेंगे। आवाज उठाना, चुप रह गए तो तुम्हारा करियर का एक ही साल है, चला जाएगा। पढ़ाई भी पूरी करनी है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी, पर अगर टीचर इधर से उधर जाएंगे तो पढ़ाई तो वैसे भी डिस्टर्ब होगी भाई। कोई नहीं बोलेगा, सब डरते हैं, पर आपके लिए हम खड़े। ये जो है ना कि भाई बातें कहीं कुछ और जाती है, अंदर ही अंदर करा कुछ और जाता है, ये रुकना चाहिए। और आप सब बच्चे जो है ना, आप रोकोगे इसको। एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा भाई, एक्चुअली में कौन हो बता दो। ठीक है, नमस्ते।